दोस्तों आज से कुछ दिन पहले आरबीआई की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसके अंदर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े काफी सारे नियमों में बदलाव किए गए थे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन काफी बड़ा है। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कुछ ऐसे चेंजेस के बारे में जो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है। अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूजर हैं या फिर आप क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्लियर कर देते हैं, ये जितने भी चेंजेस हैं ये 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल होंगे। तो सबसे पहला जो चेंज है वो है क्रेडिट कार्ड को इशू करने से रिलेटेड। तो जब भी आप कोई नई क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन लगाते हैं तो वहां पर आपको क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में एक पेज और दिया जाएगा की फैक्ट स्टेटमेंट के नाम से। अब ये क्या है, एक सेपरेट पेज होगा जिसके अंदर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सभी चार्जेस की इंफॉर्मेशन देना कंपलसरी है। जैसे कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है, कितना एनुअल चार्जेस है, कितना इशुएंस चार्जेस है और जितने भी प्रकार के चार्जेस लगते हैं उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर, वो सारे के सारे उस एक पेज वाले स्टेटमेंट के अंदर देना कंपलसरी है। एंड अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो क्रेडिट कार्ड इशू करने वाली कंपनी को आपको रिटर्न में बताना होगा कि किस रीजन से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया है। एंड अभी कुछ कंपनीज क्या करती है, कॉल करके आपको इन्फॉर्म कर देती है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है। तो ऐसा नहीं हो सकता है आगे 1 जुलाई के बाद से। और कुछ कंपनीज क्या करती है कि आपको एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, उसके बाद में वो रिव्यू में चला जाता है, उसके बाद में कोई जवाब नहीं मिलता है। कुछ दिन बाद आप स्टेटस फिर से चेक करते हैं तो वहां पर कैंसिल दिखा देता है या फिर रिजेक्टेड दिखा देता है। तो अब आपको प्रॉपर रिटर्न में रिप्लाई दिया जाएगा रीजन के साथ में जब भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है। तो अब देखिए अगला चेंज क्या आता है, मोस्टली जितनी भी क्रेडिट कार्ड कंपनीज होती है उनका किसी ना किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में टाई अप जरूर होता है। तो ऐसे में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड के साथ साथ आपको इंश्योरेंस भी दिया जाता है। एंड अगर कोई कार्ड गुम हो जाता है या किसी कार्ड से फ्रॉड हो जाता है तो आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर इंश्योरेंस मिल जाता है। ऐसे में अगर कोई भी कंपनी अब से अगर आपको क्रेडिट कार्ड के साथ इंश्योरेंस देती है तो कस्टमर की परमिशन लेना जरूरी है, कि उसको बताना जरूरी है कि इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको इस कंपनी का इंश्योरेंस मिल रहा है। साथ ही साथ कस्टमर की नॉमिनी की डिटेल लेना भी कंपलसरी है, ताकि अगर कुछ हो जाता है तो नॉमिनी को पैसा दिया जा सके। अगला जो बड़ा चेंज किया गया है, देखिए कस्टमर की बिना परमिशन के कार्ड को इशू करना और अपग्रेड करना कंप्लीटली बैन है ऑलरेडी। अगर कोई कार्ड इशूअर ऐसा करता है, बिना कस्टमर की परमिशन के कार्ड इशू कर देता है और उसको एक्टिवेट कर देता है एंड उसका बिल भी जनरेट कर देता है, तो ऐसे में कार्ड इशू करने वाली कंपनी ने जो बिल जनरेट किया है, जो भी अमाउंट का बिल जनरेट किया है, वो ना सिर्फ हटाना होगा बल्कि उसी के साथ साथ जितना भी बिल अमाउंट उन्होंने इशू कर दिया था उसका डबल अमाउंट कस्टमर को पे करना पड़ेगा बिना किसी ऑब्जेक्शन के। और ऐसे में कस्टमर अगर कार्ड इशूअर कंपनी से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आरबीआई के ओम्बड्समैन में कंप्लेन भी कर सकता है, साथ ही साथ अपने सारे प्रूफ जमा करवा सकता है। उसके बाद में आरबीआई डिसाइड करेगा कितना पेनल्टी उस कंपनी को कस्टमर को पे करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ जो हरासमेंट किया, जो कंपनसेशन देना पड़ेगा, वो सारे चार्जेस भी फिर आरबीआई ऐड कर सकता है। अगला जो पॉइंट आता है, पिछले काफी समय में आपने भी काफी कंप्लेंट्स देखी होगी कि कस्टमर क्रेडिट कार्ड अप्लाई ही नहीं करता है, या फिर कस्टमर अप्लाई करता है तो उसके घर तक वो कार्ड पहुंचता ही नहीं है, उससे पहले ही उस कार्ड का मिस यूज कर लिया जाता है कहीं पे, या क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं किया और कहीं ना कहीं पे उसके नाम पे कार्ड इशू हो जाता है और उसका मिस यूज किया जाता है। तो ऐसे में जब अगर आपके पैन कार्ड से लिंक कोई भी क्रेडिट कार्ड इशू होता है बिना आपकी परमिशन के और उसका मिसयूज होता है बिना आपकी परमिशन के, तो इसमें आपकी कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। जितना भी लॉस होता है वो सारा का सारा क्रेडिट कार्ड कंपनीज के ऊपर ही रहेगा, आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर आपने कोई भी क्रेडिट कार्ड इशू करवाया है तो उसको आपको इशू करवाने के विद इन 30 डेज ओटीपी के थ्रू एक्टिवेट करना कंपलसरी है। अगर आप उसको 30 दिन के अंदर अंदर ओटीपी वेरीफाई नहीं करते हैं या फिर आपका मूड बदल जाता है, आप उसको ओटीपी वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं, तो इस केस में क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको नोटिस देकर 7 दिनों के अंदर अंदर आपका क्रेडिट कार्ड को क्लोज कर देगी और कस्टमर को कोई भी चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा इस केस में। यानी कि आपने कार्ड इशू करवाया, आपने कार्ड अपने एड्रेस पे मंगवा लिया लेकिन आपने उसको एक्टिवेट ही नहीं किया, तो उस केस में आपको कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिन्यूअल या फिर रिप्लेसमेंट का कार्ड है तो उस केसेस में आपका जो पेंडिंग ड्यूज होगा वो आपसे चार्ज किया जाएगा, या फिर आपने जो एक्टिवेशन चार्जेस हैं वो आपको पे करना पड़ सकता है। लेकिन न्यू कार्ड के केस में आपने अगर कार्ड को एक्टिवेट नहीं किया तो 30 दिन के अंदर अंदर आपका कार्ड को
ब्लॉक कर दिया जाएगा और आपको कोई भी चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जैसा कि आपको पता होगा, आप कोई भी क्रेडिट कार्ड लेते हैं या फिर आप कोई भी लोन लेते हैं तो उसकी डिटेल आपके सिविल रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज के पास वो डिटेल भेजी जाती है। लेकिन जब आप कोई भी क्रेडिट कार्ड इशू करवाते हैं, उसको एक्टिवेट करने से पहले कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपके न्यू क्रेडिट कार्ड की डिटेल क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज के साथ में शेयर नहीं कर सकती है। यानी कि कार्ड एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद में ही डिटेल शेयर करनी है। और अगर ऐसा ऑलरेडी कर दिया गया है तो उसको इंस्टेंटली विड्रॉ करना होगा। मैक्स टू मैक्स 30 डेज के अंदर वो इन्फॉर्मेशन वापस ले लेनी है, अगर कस्टमर एक्टिवेट ही नहीं करता है उस कार्ड को। नेक्स्ट जो पॉइंट है, क्रेडिट कार्ड इशू करने से पहले कस्टमर की रिटर्न कंसेंट लेना कंपलसरी है। उस कार्ड से रिलेटेड जो भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, उस कार्ड के साथ साथ जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके लिए कस्टमर की रिटर्न कंसेंट लेना कंपलसरी है। अगर कस्टमर से परमिशन रिटर्न में नहीं ली गई है, डिजिटल मोड में ली गई है, तो उस केस में वो डिटेल आरबीआई को भी बताना जरूरी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, क्रेडिट कार्ड इशू करने वाली कंपनीज के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन है। उनको ट्राई की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, जहां पर वो कस्टमर को परेशान नहीं कर सकते हैं बार बार कॉल करके। ऐसे केस में कस्टमर को रिप्रेजेंटेटिव क्रेडिट कार्ड कंपनीज की तरफ से जो फ़ोन करते हैं कि आप हमारा क्रेडिट कार्ड ले लो, इसके लिए टाइमिंग सेट कर दिया गया है। 10 बजे से सुबह लेकर शाम 7 बजे के बीच में ही कॉल किए जा सकते हैं, अगर आपका कोई भी बिल वगैरह पेंडिंग है उससे रिलेटेड, या फिर आपको कोई भी टेलीमार्केटिंग की जा रही है उससे रिलेटेड। उसके अलावा कोई भी कंपनीज कस्टमर को परेशान नहीं कर सकती है सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे के बीच के अलावा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, क्रेडिट कार्ड कंपनीज के लिए ईएमआई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट की जो भी ट्रांजैक्शन होती है उससे रिलेटेड है, उसके ऊपर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की ज़रूरत है। यानी कि आपने काफ़ी सारी शॉपिंग साइट्स पर देखा होगा, आपको मर्चेंट की तरफ से ऑफर दिए जाते हैं इस कार्ड पे 0 कॉस्ट ईएमआई, नो कॉस्ट ईएमआई, और ऐसे केसेस में भी आपसे कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट चार्ज कर लिया जाता है। तो इस कंडीशन में आपसे जो भी पैसा चार्ज किया जा रहा है ईएमआई पे, उसमें आपको क्लियरली बताना होगा कितना पोर्शन प्रिंसिपल है, कितना पोर्शन इंटरेस्ट है। तो आपको वो पूरी डिटेल, कंप्लीट क्लियर डिटेल आपको बतानी पड़ेगी उस क्रेडिट कार्ड कंपनीज को। उसी के साथ साथ आपका जो भी क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट होगा, उसमें भी जो ईएमआई की आपकी ट्रांजैक्शन होगी उसमें मेंशन होगा कि इंटरेस्ट का इतना पोर्शन है, इतना पोर्शन प्रिंसिपल अमाउंट है, और जो इंटरेस्ट के ऊपर अगर नो कॉस्ट ईएमआई है तो ये पोर्शन आपको डिस्काउंट दिया गया है। तो ये डिटेल जो है वो स्टेटमेंट के साथ साथ आपको ट्रांजैक्शन के टाइम बताना कंपलसरी होगा, चाहे मर्चेंट की तरफ से कोई ऑफर दिया जा रहा हो या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनीज की तरफ से कोई ऑफर दिया जा रहा हो। अगला जो पॉइंट है, बिना क्रेडिट कार्ड होल्डर की परमिशन के उसको जो सैंक्शन की गई लिमिट है वो ब्रीच नहीं होनी चाहिए, उसकी परमिशन लेना कंपलसरी है, उसके बाद ही वो लिमिट ब्रीच हो सकती है। सपोज आपने कोई क्रेडिट कार्ड ले रखा है, उसकी लिमिट है 1 लाख रुपए की। अब अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं 1.5 लाख रुपए की और वो आपके क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में 50,000 रुपए का जो आपने एडिशनल लोन ले लिया अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही, तो वो जो अमाउंट है उसके ऊपर आपका सेम डे से इंटरेस्ट चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे में क्या है, बिना परमिशन के वो लिमिट ब्रीच नहीं होनी चाहिए। अगर आप कहीं ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो ट्रांजैक्शन फेल हो जानी चाहिए और कस्टमर को अलर्ट आना चाहिए, और वहां पर आपको कस्टमर को परमिशन देनी पड़ेगी, हाँ मैं एग्री करता हूं, उसके बाद में ही वो लिमिट ब्रीच हो सकती है। अगला और इस वीडियो का आखिरी जो पॉइंट है वो है क्रेडिट कार्ड क्लोजर से रिलेटेड। अगर कोई भी कस्टमर अपने क्रेडिट कार्ड को क्लोज करने के लिए एप्लीकेशन लगाता है तो कंपनी को 7 दिन के अंदर अंदर उसकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर देना है। अगर वहाँ पर कोई ड्यू वगैरह नहीं है, उसका चार्जेस पेंडिंग वगैरह नहीं है, तो अगर सब कुछ क्लियर है तो 7 दिन के अंदर अंदर उसके क्रेडिट कार्ड को क्लोज कर दिया जाना चाहिए। और क्लोज करने के बाद में उसको नोटिफाई करना कंपलसरी है, ईमेल के थ्रू और मैसेज के थ्रू। और अगर 7 दिन के अंदर अंदर क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपके क्रेडिट कार्ड को बंद नहीं करती है तो हर दिन का 500 रुपये पेनल्टी लगेगा क्रेडिट कार्ड कंपनीज के ऊपर। यानी कि सपोज आपने अप्लाई किया आज और आज से 10 दिन बाद आपकी एप्लीकेशन क्लोज की जाती है, आपका क्रेडिट कार्ड क्लोज किया जाता है, तो 7 दिन तो आप हटा दीजिए, उसके बाद 3 दिन के ऊपर आपको 500 रुपये से पेनल्टी पे की जाएगी कंपनी की तरफ से। 1500 रुपये आपको पेनल्टी पे की जाएगी। अगर कंपनीज आपको पेनल्टी पे नहीं करती है तो आपके पास आरबीआई का ऑप्शन है, आप आरबीआई में जाइए, आप अपनी कंप्लेन करिए, सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, आपको वैसे फिजिकल कहीं भी जाने की ज़रूरत
नहीं है। और अगर आपने कोई भी क्रेडिट कार्ड इशू करवा रखा है और उसको आप 1 साल तक यूज़ नहीं करते हैं, बिना यूज़ के 1 साल तक अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड पड़ा रहता है, तो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको इन्फॉर्म करके 30 दिनों के अंदर अंदर आपका क्रेडिट कार्ड बंद कर देगी। तो अगर आपका कोई भी आइडियल क्रेडिट कार्ड पड़ा है, आप चाहते हैं वो बंद ना किया जाए, तो आप उसको 1 साल में एक बार कम से कम कहीं ना कहीं यूज़ जरूर कर लिया कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।